स्वीटी की अगर हम बात करें, अनुभवी मुक्केबाज हैं, स्ट्रेट से प्रहार किया, उन्होंने फर्स्ट अटैक किया। रेफरी द्वारा निर्देश, एल्बोस का प्रयोग नहीं करेंगे आप प्रहारक क्षमता में, केवल और केवल नकल पोर्शन का ही प्रयोग किया जा सकता है मुक्केबाजी मुकाबले में। सर से लेकर के नाभि तक का टारगेट एरिया होता है। जो आप वाइट बेल्ट देख रहे हैं कमर पर, वो जो वाइट पोर्शन है वो एक टारगेट एरिया है, वहां तक माथे से लेकर के नाभि तक का ये टारगेट एरिया होता है। ये देखिएगा किस तरीके से प्रहारक क्षमता रही। रिप्ले में स्ट्रेट जैब बहुत ही सुंदर तरीके से स्वीटी के द्वारा, जो कि हरियाणा की मुक्केबाज हैं, और वहीं प्रत्युत्तर देने की कोशिश असम की मुक्केबाज की, लवलीना की। तो जो मैं बता रहा था, टारगेट एरिया माथे से लेकर के नाभि तक का टारगेट एरिया होता है, और फुल फोर्स के साथ बिना किसी रुकावट के जब कोई पंच टारगेट एरिया पे लैंड होता है, नकल पोर्शन, केवल और केवल नकल पोर्शन ही गणना के लिए अंकित किया जाता है। तो नकल पोर्शन जब टारगेट एरिया पे लैंड होता है तो उसको कहते हैं स्कोरिंग ब्लो। तो यहां पर स्कोरिंग ब्लो का प्रयोग बहुत जरूरी, इसलिए आप रिस्क का प्रयोग नहीं कर सकते। ये दूसरी बार उनको चेताया गया, कॉशन दिया गया लवलीना को कि आप कोहनी का प्रयोग ना करें। Savicii knows very well this is a finals. There is nothing to give up for Lovelina to throw the punches. This is what about the execution she was trying to do so far, and while throwing the punches, just have to watch how Savicii can able to do with it. Can watch those straight jabs. Again, Lovelina, she is very much tall and accurate too. And she has got that strength and the physique to level, and always noticed she has got some ferocious kind of the attacking and strikes. She might slap or maybe a defensive ability she can able to do with it. But Savicii, she is completely dominating with the punches, and she is still observing the level. बिल्कुल, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप मुक्केबाजी मुकाबले खेल रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके अपने प्रतिद्वंदी की रक्षात्मक शैली को बहुत भली भांति जानना होता है। ये देखिए रिप्ले में प्रहारक क्षमता रही ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज की, प्रहार करने का प्रयास था उनका, मगर लवलीना अनुभवी मुक्केबाज अपने आप को बचाया, लॉन्ग रीच का पूरा फ़ायदा उठाया उन्होंने, और वहाँ पर अपने आप को उन्होंने एक स्टैंडिंग पोजीशन में ना खेल करके फुटवर्क के साथ, फुटवर्क का प्रयोग करके अपने आप को प्रदर्शित किया, अपने खेल कौशल को। तो ये उनकी रणनीति बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करती हुई बिना किसी रुकावट के। यहाँ पर पहला चक्र समाप्त हुआ है, मगर प्रहारक क्षमता अगर मैं कहूँगा तो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिखी दोनों ही मुक्केबाज, बहुत ज़्यादा मुक्कों का प्रभाव नहीं था। ये लवलीना की कोच, और ये देखिएगा स्ट्रेट जैब, प्रहारक क्षमता स्वीटी के द्वारा, मगर प्रत्युत्तर दिया, काउंटर अटैक किया लवलीना ने। स्ट्रेट जैब के बाद हल्का सा बैंड हुई, बैंड होने के बाद ट्विस्ट करने के बाद अपनी बॉडी को फिर उन्होंने प्रहार किया, राइट क्रॉस, लेफ्ट क्रॉस और फिर स्ट्रेट जैब। ये जो कॉम्बिनेशन पंचेस हैं, 4 पंचों का कॉम्बिनेशन, ये उनकी प्रशिक्षक लवलीना की, जो कि गीता चानू, जो कि स्वयं असम की प्रशिक्षक, यह भारतीय टीम की जूनियर टीम की हेड कोच भी हैं, असम की ये प्रशिक्षक। तो ये एक बहुत बड़ी बात, और स्वयं बहुत अच्छी उत्कृष्ट मुक्केबाज रही है। एलिट नेशनल चैंपियनशिप की सबसे पहली भारत की महिला जिसने स्वर्ण पदक जीता था, ये वो है प्रशिक्षक। और ये दूसरा चक्र प्रारंभ, रेफरी की भूमिका का निर्वाह करती हुई डॉक्टर सोनिया। दूसरा चक्र प्रारंभ। जॉन, This is such a terrific start for Savicii so far in this bout. She is absolutely seems to be a fire, as well as her highs, as well as she is going for the hunger and the glory, for the determination to throw the punches heavily on Lovelina. But Lovelina again, she might be tall and accurate. Seems to be a little bit of the power and the footwork we can see from Savicii to take on Lovelina. Maybe the little bit of defense could have been not in the control. She might lost kind of the impeccable balance. Maybe a raw power from Savicii. She knows the idea. She is understanding the game level, and she observes clearly Lovelina where she going to target. That is all about the understanding of Savicii, because she knows this is a grand finals. Nothing to give up. बिल्कुल, यहाँ पर आपको सब कुछ पाना है, खोना कुछ नहीं है। दोनों ही मुक्केबाजों की यही रणनीति रहती है। तो उसी रणनीति के साथ यहाँ पर खेल अभ्यास की अगर हम बात करें तो दोनों ही मुक्केबाज राष्ट्रीय शिविर में एक साथ प्रयासरत रहते हैं।
दोनों ही मुक्केबाज राष्ट्रीय शिविर के सदस्य हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ अभ्यास निरंतर इनका रहता है। तो एक दूसरे की स्ट्रैटेजी जो है, रणनीति जो है, वो भली भांति जानती समझती परखती हैं। और यहाँ पर रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, मुकाबला रिंग के मध्य आकर खेलें, सर को उठाकर खेलें, आप सर को नीचे की ओर झुका नहीं सकते हैं, यह नियम अनुसार सही नहीं होता। रिप्ले में यह देखिएगा किस तरीके से दिखा कि हरियाणा की मुक्केबाज बार बार पकड़ रही हैं, अपनी प्रतिद्वंदी को प्रयास कर रही हैं पकड़ने का। और वहीं रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया गया, लवलीना को भी निर्देश दिया गया कि वह अपने प्रतिद्वंदी के मुक्कों को दबाए नहीं, बगल में दबा रही हैं। तो ये नियम अनुसार ठीक नहीं है। पकड़ना, जकड़ना, दबाना, गिराना, ये नियम का उल्लंघन माना जाता है। तो कोई भी मुकाबला नियमबद्ध तरीके से खेला जाए, साफ सुथरा हो, बिना किसी बाधा के पूर्ण हो, ये करवाना नैतिक जिम्मेदारी होती है रेफरी की। और रेफरी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वाह करते हुए डॉक्टर सोडिया, जो कि चंडीगढ़ की हैं और इंटरनेशनल क्वालिफाइड रेफरी हैं, स्टेट जैब स्टार 2, इंटरनेशनल क्वालिफाइड स्टार 2 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की। रेफरी द्वारा पुनः निर्देश दिया गया, बहुत ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाह रही हैं लवलीना यहाँ पर। स्वाभाविक है, अपनी हाइट का एडवांटेज है, खेल कौशल का एडवांटेज है, जो उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना अच्छा अनुभव है, उस अनुभव का पूरा प्रयोग कर रही हैं, ज़्यादा जोखिम उठाने से बच रही हैं और अभ्यासरत हैं, बहुत ही श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रयासरत हैं। प्रहारक क्षमता अच्छी दिखा रही हैं। यहाँ पर इस चक्र की समाप्ति हुई है। इस चक्र की समाप्ति के साथ ही तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र होगा। उस चक्र में दोनों ही मुक्केबाजों के लिए एक अंतिम प्रयास करो या मरो वाली स्थिति रहेगी दोनों ही मुक्केबाजों के लिए। तो आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए इस 1 मिनट के अंतराल में ये देखिएगा रिप्ले किस तरीके से प्रहारक क्षमता रही लवलीना की। अपने से दूर रखने के लिए प्रयासरत थी, अपने प्रतिद्वंदी को स्ट्रेट जैब का प्रयोग किया, मगर वहीं स्वीटी ने बार बार पकड़ लिया। नज़दीक आती हैं, स्वीटी को चाहिए यहाँ पर अपना शेल गार्ड रख के अंदर आने की कोशिश करें। यद्यपि शेल गार्ड रख के वीव करे, वीव करने के बाद डक कर सकती है। यहाँ पर लवलीना को बताती समझाती हुई उनकी प्रशिक्षक गीता चानू, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज रही हैं, पदक विजेता रही हैं और जूनियर टीम की हेड कोच है गीता चानू, उनकी प्रशिक्षक लवलीना की। और बाहर दर्शकों की दीर्घा में संध्या गुर, जो कि प्रयासरत रहती हैं, इंडिया कैंप में लवलीना को प्रशिक्षित करती हैं। वह नागालैंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, नागालैंड स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और ये असम की हैं मुक्केबाज। और ये मुकाबला चलता हुआ स्टेट जैब से साथ बहुत ही सुंदर नपातुला प्रहारक क्षमता पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रही हैं अपनी प्रतिद्वंदी को। हरियाणा की मुक्केबाज को जैसे ही वह नजदीक आती है तभी काउंटर अटैक करती हैं। तो ये एक रणनीति लवलीना की बहुत ही सुंदर, सिंगल पंच अटैक नहीं कर रही हैं, 1-to-1 की गेम खेल रही हैं, मतलब कि दाएं और बाएं हाथ से प्रहारक क्षमता उनकी बहुत ही सटीक प्रहारक क्षमता और पूरी तरह से टारगेट एरिया पे उनके प्रहारक क्षमता लैंड हो रही है, मतलब कि मुक्के लैंड हो रहे हैं। तो ये एक उनकी अच्छी रणनीति। More shout, more noise in Mahatma Mandir 23 in Gandhinagar. Absolute love to watch. This is going to be a big battle in the round 3. Luvleena, this is Sweety. Saviti was trying to target heavily. We have been seeing in the round 1 and round 2. Clear dominance as well as targeting the body level seems to be a high level of fighting spirit from Saviti. Luvleena losing a little bit of control and the impeccable balance. That grit and determination from Saviti was absolute a treat to watch. Maybe a little bit of observation. She might get for a better whistle, and what an absolute champion Saviti, targeting a Tokyo Olympic bronze medalist. बिल्कुल, टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक दिलवाया है भारत को। ये दूसरी ऐसी महिला हैं, नॉर्थ ईस्ट से ही आती हैं, जिन्होंने कांस्य पदक जीता। इससे पहले एमसी मैरी कॉम, जिन्होंने कांस्य पदक दिलाया था भारत को। तो एक स्वर्णिम सफलताएं ओलंपिक जैसे पोडियम पर, ओलंपिक जैसे खेल कुंभ में
ये पदक दिलवाना अपने आप में काबिल तारीफ। तो नॉर्थ ईस्ट के ही मुक्केबाज, और वो भी महिला मुक्केबाज ज़्यादा देखने को मिल रही हैं जो पदक तालिका में अपना नाम दर्ज कराती है ओलंपिक जैसे महाकुंभ में। और लगातार प्रयासरत यहाँ पर लवलीना। रेफरी द्वारा निर्देश, फिर पुनः वही कॉशन दिया गया है कि सावधानी बरतें। Such a brutal striking level of hitting from Saviti. She is almost done her job properly, and she has did a brilliant job so far. Her level of execution is something different today against Lovelina. What a beautiful sport of boxing you're watching in this 36th National Game Gujarat 2022. We're almost running out of this second in the round 3. That is a hit movement, and she is very much fast, Saviti, and she's an absolute champion. She has done it, and great applause from the crowd. More support in Mahatma Mandir Venue 3 in Gandhinagar. इस बाउट के रिजल्ट के बाद मेंस ग्रुप का बाउट नंबर 115 और 116 Just take a look on the replay. So far in the round, Saviti always notice, and she is a precise and calculated one. Such a big level of striking ability she has. She doesn't give up that much of level for Lovelina to throw the punches because she is having that level of amazing genetics. Judges' results. We have been waiting for the judges' results. Both boxers well played. Ladies and gentlemen, decision of bout number 71, unanimous decision. Champion in the red corner, Lovelina of And Assam. what a win for Lovelina Bogan. Once again, she had a great tournament. This 36th National Games Gujarat 2022. Amazing win for her. She deserved to be in the part of this final, and she has won this big bout in the middleweight category. Brilliant win for her. Amazing to watch. Such a great display. She is thanking all over the crowd in Mahatma Mandir Venue 3 in Gandhi.